राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20। हिजकिय्याह को स्वास्थ्य लाभ। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी एसयास के उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार को समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपा याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। इजहास मध्यवर्ती प्रांगण से निकला भी नहीं था कि प्रभु की वाणी यह कहते हुए उसे सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने तथा अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। इस्हास ने अंजीर की एक रोटी लाने को कहा। वह लाई गई और उसके फोड़ों पर रख दी गई। इसके बाद वह अच्छा हो गया। हिजकिय्याह ने इस्हास से पूछा, प्रभु मुझे चंगा करेगा और मैं परसों प्रभु के मंदिर जा सकूंगा। मैं किस चिन्ह से यह जान सकता हूँ? इस्हास ने उत्तर दिया, प्रभु अपना वचन पूरा करेगा और इसका प्रमाण स्वरूप प्रभु आपको यह चिन्ह देगा। बताइए, छाया 10 सोपान आगे जाए या 10 सोपान पीछे? हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, छाया 10 सोपान आगे जाए या यह तो सामान्य बात है, यह नहीं वह 10 सोपान पीछे जाए। अब नबी इस्हास ने प्रभु से प्रार्थना की और उसने आहाज की सीढ़ी की छाया को 10 सोपान पीछे लौटाया। हिजकिय्याह के पास बाबुल के दूत। उस समय बल आदान के पुत्र बाबुल के राजा मुर्दक बल आदान ने हिजकिय्याह के पास दूतों द्वारा भेंट और पत्र भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार है। हिजकिय्याह ने दूतों का स्वागत कर अपने भंडारों की समस्त चांदी, सोना, मसाले और सुगंधित तेल, अपना शास्त्रगार और अपनी सारी धन संपत्ति दिखाई। उसके महल और उसके सारे राज्य में ऐसा कुछ न रहा जिसे हिजकिय्याह ने उन्हें ना दिखाया हो। यरूशलेम के विरुद्ध प्रभु की वाणी। तब नबी इस्हास ने राजा हिजकिय्याह के पास आकर उससे पूछा, उन दूतों ने क्या कहा और वे आपके पास कहां से आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे दूर देश से बाबुल से आए थे। फिर उसने पूछा, उन्होंने आपके महल में क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, उन्होंने वह सब कुछ देखा जो मेरे महल में है। मेरे भंडारों में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैंने उन्हें ना दिखाया हो। इस पर इस्हास ने हिजकिय्याह से कहा, प्रभु का कहना सुनिए, वह दिन आ रहा है जब वह सब कुछ जो तुम्हारे महल में है और वह सब कुछ जो तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक एकत्रित किया है बाबुल ले जाया जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह प्रभु का कथन है। आपके अपने पुत्रों में से भी कईयों को ले जाया जाएगा और वे बाबुल के राजा के महल में कंचुकियां का काम करेंगे। इस पर हिजकिय्याह ने इस्हास से कहा, प्रभु का यह कथन जो आपने सुनाया है अच्छा ही है। उसने सोचा कि इसका अर्थ ये है कि मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा रहेगी। हिजकिय्याह का देहांत। हिजकिय्याह का शेष इतिहास, उसकी विजय, उसका कार्यकलाप और किस प्रकार वह कुंड और नहें बनवाकर नगर के अंदर पानी ले गया, यह सब यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। हिजकिय्याह अपने पितरों से जा मिला और उसका पुत्र मनासे उसकी जगह राजा बना।